ओम दुर्गे नमः। शक्तों की क्षमता की। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। न किसी को नाराज करके जियो, न किसी से नाराज होकर जियो। जिंदगी बस कुछ पल की है, सबको खुश रखो और खुश होकर जियो। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त अगर ख़राब है तो बदल के दिखाओ। महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। हिंदू धर्म के इस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। ऐसी एक कहानी है द्रौपदी की। द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि महाभारत काल से ही पूरी दुनिया से छुपाए गए हैं। आज हम द्रौपदी के उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, आखिर क्यों हुआ था द्रौपदी का जन्म। महाभारत की अनुसार जब द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था तब राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से राजा द्रुपद को हार का सामना करवाया था और गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद का आधा राज्य ले लिया था और अपने पुत्र अश्वत्थामा को वहाँ का राजा बना दिया था। राजा द्रुपद इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ रखा था, जिससे राजा द्रुपद को यज्ञ की अग्नि से एक पुत्र धृष्टुम और एक सुंदर कमल नेत्रों वाली कन्या प्राप्त हुई थी जिसका नाम था द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। नंबर 2, जब राजा द्रुपद ने स्वयंवर की घोषणा की थी तब पांचों पांडव वनवास काट रहे थे और जब पांचों पांडव स्वयंवर में गए तो अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को जीत लिया था और पांचों पांडव द्रौपदी को कुंती माता के पास ले गए और पांडवों ने कहा, हे माता, देखो हम भिक्षा में क्या लाए हैं। तो कुंती माता बोली, तुम जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर पांचों पांडव हैरान रह गए, लेकिन माता की बात को मानकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया। नंबर 3, द्रौपदी ने विवाह के समय रखी शर्त। जब कुंती माता ने पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा तो द्रौपदी विवाह के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद द्रौपदी ने पांचों पांडवों के सामने एक शर्त रखी थी, जिसमें पांचों पांडवों से कहा था कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आप पांचों पांडवों में से कोई भी किसी अन्य स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में इस इंद्रप्रस्थ में कभी नहीं लाएगा, यदि वो कभी भी अपनी गृहस्थी में किसी दूसरी महिला के साथ साझा भी नहीं करेंगे। पांचों पांडवों की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी ही इंद्रप्रस्थ की मात्र एक रानी थी। नंबर 4, जब द्रौपदी कुंती माता की कुटिया में पहुंची थी तो माता कुंती ने ये आदेश दिया था कि तुम जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। जब माता कुंती ने मुड़कर देखा तो वो भी हैरान रह गई और सोचने लगी कि उन्होंने क्या अनर्थ कर दिया। बेटी समान बहू को 5 पुरुषों के साथ विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में कुंती को दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को समझाया कि ये सब तो द्रौपदी के पिछले जन्म की तपस्या का फल है। कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक साधु की पुत्री थी और उनका विवाह नहीं हो रहा था। तब उन्होंने विवाह के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव की तपस्या की थी और शिव से वरदान मांगा था कि उन्हें 5 गुणों वाला पति चाहिए, पर 5 गुण किसी पुरुष में संभव नहीं है, जिस वजह से अगले जन्म में द्रौपदी को 5
पति का सुख प्राप्त हुआ था। नंबर 5, महाभारत के दौरान द्रौपदी ने बताया था कि एक पतिव्रता स्त्री में कौन से लक्षण होने चाहिए। एक समय की बात, जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्रौपदी से मिलने के लिए आई थीं। द्रौपदी से सत्यभामा ने पूछा था कि आपके 5 बलशाली पति आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी ने सत्यभामा को जवाब देते हुए कहा था कि मैं क्रोध और अहंकार से बिल्कुल परे हूँ और मैं केवल अपने पतियों की खुशी में ही खुश रहना पसंद करती हूँ। मैंने जब से 5 पांडवों से विवाह किया है, तब से मैं किसी अन्य पुरुष को देखकर आकर्षित नहीं होती हूँ और मेरा तन मन सब कुछ 5 पांडवों का ही हो चुका है। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुआ के दांव पर लगा दिया था, तब भी द्रौपदी ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना नहीं छोड़ा था। नंबर 6, महाभारत के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी को वरदान मिला था कि द्रौपदी पूरे जीवन भर कुंवारी रहेंगी। कहा जाता है कि वेद व्यास ने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करवाया था, तो उन्होंने साथ साथ द्रौपदी को ये वरदान दिया था कि जब भी द्रौपदी एक पांडव से दूसरे पांडव के पास जाएगी तो द्रौपदी का कुंवारापन वापस आ जाएगा। नंबर 7, महाभारत में ऐसा बताया जाता है कि जब द्रौपदी विवाह करने के बाद अपने निवास स्थान पर आई थीं, तो द्रौपदी ने 5 पांडवों से कहा था कि एक समय में केवल एक पांडव के साथ निवास करूंगी। यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसे 1 वर्ष के लिए वन में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर अपने कमरे में द्रौपदी के साथ संभोग कर रहे थे और युधिष्ठिर की चप्पल बाहर पड़ी थी। कहीं से एक कुत्ता आया और युधिष्ठिर की उन चप्पलों को उठाकर ले गया और उसी समय अर्जुन भी द्रौपदी के कमरे की ओर आ रहे थे। तब उन्होंने देखा कि बाहर चप्पल नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि द्रौपदी के साथ कमरे में कोई नहीं है और वे कमरे के अंदर चले गए। और अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों आनंद क्रीड़ा में मस्त हैं, संभोग कर रहे हैं। जब दोनों ने देखा तो इस तरह अर्जुन ने इस नियम को तोड़ दिया था और अर्जुन को 1 वर्ष तक वनवास काटना पड़ा था। जब द्रौपदी को पता चला कि ये सब कुत्तों की वजह से हुआ है, तो द्रौपदी ने सभी कुत्तों को श्राप दे दिया था कि जिस तरह से मुझे किसी ने संभोग करते हुए देखा है, उसी तरह पूरी दुनिया में संभोग करते हुए तुम्हें देखेंगे और तुम्हें लज्जा का भी एहसास होगा। नंबर 8, महाभारत के अनुसार बताया जाता है कि 5 पांडवों में से भीम से द्रौपदी अधिक प्रेम करती थीं, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीम ने ही द्रौपदी के खिलाफ होने वाले अन्याय पर सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और कहा था, कड़ा विरोध किया था। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन, दुर्योधन सहित कई लोगों का वध किया था, जिस वजह से द्रौपदी को भीम से अधिक लगाव हो गया था। जब 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग यात्रा पर हिमालय जा रहे थे, तो अचानक द्रौपदी का पैर फिसल जाता है और द्रौपदी खाई में गिर जाती हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले द्रौपदी ने भीम से ये वादा किया था, कहा था कि अगले जन्म में यदि मुझे पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूँगी। नंबर 9, स्वर्ग यात्रा के समय जब द्रौपदी की खाई में गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो भीम ने अपने भाई युधिष्ठिर से पूछा था कि द्रौपदी ने तो अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया, फिर
द्रौपदी हमारे साथ स्वर्ग तक क्यों नहीं जा पाई? तब जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने भीम से कहा था कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में से सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थीं, जिससे द्रौपदी हमसे यह छुपाया था द्रौपदी ने, और इस वजह से द्रौपदी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाई। नंबर 10, जब द्रौपदी वनवास काट रही थी और 12 वर्ष बीत चुके थे, तो एक दिन जंगल में भ्रमण कर रही थी, गुजर रही थी, भ्रमण कर रही थी, जा रही थी, जहाँ द्रौपदी ने देखा जामुन का एक पेड़ लगा हुआ था। जामुन के पेड़ पर एक गुच्छा जामुन का लटक रहा था। तो द्रौपदी ने जाकर उस जामुन के गुच्छे को तोड़ लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने कहा था कि एक साधु अपने 12 वर्ष का व्रत इसी जामुन के गुच्छे से तोड़ेगा। अब तुम्हें उस साधु के शाप का शिकार होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदि तुम उस जामुन के पेड़ के नीचे जाकर अपने जीवन के एक ऐसा सत्य बोलोगे जिसे तुमने सबसे छुपाया हो, तो उस पेड़ पर जामुन का गुच्छा वापस लग जाएगा। तब पांचों पांडव एक एक करके सत्य बोलने के बाद जब द्रौपदी की बारी आई तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से बताया कि मेरे पांचों पति मेरे ज्ञान इंद्रियों के समान हैं, लेकिन मेरी वजह से मेरे पतियों को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। जब ये सुनने के बाद जामुन का गुच्छा जामुन के पेड़ पर वापस नहीं लगा, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी तुम आज भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण से बताया था कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था उससे पहले मैं पांचों पांडवों से भी अधिक प्रेम करती थी, जिसका नाम है कर्ण। कर्ण से मैं सबसे अधिक प्रेम करती थी, लेकिन वो एक सूत पुत्र था, इसकी वजह से मैंने उससे विवाह नहीं किया था। द्रौपदी की ये बात सुनकर पांचों पांडव हैरान रह गए और भगवान श्री कृष्ण के वादे के मुताबिक जामुन के पेड़ पर और जामुन का गुच्छा वापस लग जाता है। कथा महाभारत से थी, द्रौपदी के 10 रहस्यों के बारे में थी। बहुत सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। इस कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते चैनल कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की।